तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अबिसल बीस्ट जो होता है वहां पर आयरन बीस्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। तो अबिसल बीस्ट वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यही जिंदगी जीना चाहते थे, जहां पर तुम्हारे आसपास काफी सारे घर और सभी लोग जहां पर तुम्हारे आसपास रहते हैं और तुम्हें जहां पर अकेले में एक जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन क्या यही वो अकेले की जिंदगी है जो तुम्हें चाहिए थी, जो तुमने जहां पर हमारे डिवाइन फिजिशियन से मांगी थी। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें जहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था मैं कहां पर रहता हूं और कैसे रहता हूं, बताओ कि तुम जहां पर क्यों आया हो। तो अबिसल बीस्ट उसे कहता है कि मैं जहां पर एक बहुत ही खास सिचुएशन की वजह से आया हूं, मुझे जहां पर आना नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहां पर एक बहुत ही खास वजह से आया हूं। कुछ आउटलैंडर्स जो कि हमारी दुनिया के नहीं लगते, जो कि दूसरे शहर से या फिर दूसरे किंगडम से यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे 2 कासल्स को बर्बाद कर दिया और साथ ही हमारे 2 बीस्ट मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट को भी मैसेज भिजवाया था ताकि सभी लोग यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और उसमें फैसला करेंगे कौन उनको मारने के लिए जाएगा। लेकिन अब जबकि मरने वाले दोनों यहाँ पर तुम्हारे दोस्त थे, तो मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ, इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम यहाँ पर उनका बदला लो। मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली जाकर उसे फाइट करो, यहाँ पर उन कमीनों को मारकर मेरे पास लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि उन दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अब जबकि यहाँ पर फोर्ट सोवडियन के 2 कासल बर्बाद हो चुके हैं और हमारे 2 बीस्ट मर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिसहैप पैदा हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मान लेंगे कि हमारा जो फोर्ट सोवडियन है वो कमजोर पड़ चुका है और उन सभी को यही भी लग सकता है कि हमारे जो डिवाइन फिजिशियन उनके 3 गार्डियन बीस्ट हैं वो तीनों ही गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया दंगा शुरू हो सकता है, एक नई रिवोल्ट शुरू हो सकती है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस मसले को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो मुझे जो पावर्स दी गई हैं उन पावर्स की वजह से मैं यहाँ पर आके तुम्हें ये पावर्स ग्रांट करता हूँ कि तुम जाओ जाकर उनको मेरे लिए पकड़ कर लाओ। तो जैसे ही वहां पर अबिसल बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जाओ उनको पकड़ कर लाओ, इसी के साथ ही वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी कमांड को नहीं मान सकता। ये बात सुनते ही अबिसल बीस्ट कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि लॉर्ड डिवाइन फिजिशियन ने खुद यहाँ पर मुझे ये ग्रांट किया था कि मैं एक आजादी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। उन्होंने यहाँ पर मुझे एक नया सर दिया था, यानी कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरा सर कट चुका था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे एक नया सर दिया और कहा था कि आज से मैं आजाद हूं, मैं जो जिंदगी जीना चाहूं वो जी सकता हूं और मैं यहां पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। और साथ ही यहां पर गोहांग और साथ में स्योंग जी, अगर वो दोनों मर गए हैं तो उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अबिसल बीस्ट उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम तीनों तो यहां पर स्वर्ण ब्रदर्स की तरह थे। अब जबकि तुम तीनों स्वर्ण ब्रदर्स की तरह थे तो फिर तुम यहां पर ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम उनकी मौत का बदला नहीं लेना चाहते और तुम यहां पर एक आजाद जिंदगी गुजारने के लिए उनके बदला नहीं लोगे। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि वो मेरे स्वर्ण ब्रदर्स थे और मेरे मरने के बाद वो जहां पर मेरे स्वर्ण ब्रदर्स बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा सर कट गया था और उसके बाद इस वक्त मेरे पास नया सर है जो कि किसी और का मेरी बॉडी के साथ जोड़ दिया गया और मेरे पास उसकी मेमोरीज भी हैं, लेकिन अपनी मेमोरीज मेरे पास बहुत ही कम है। मैं इस बात को मान लेता हूं कि वो लोग मेरे स्वर्ण ब्रदर्स थे, लेकिन वो लोग जिसके स्वर्ण ब्रदर्स थे वो गोजो मर चुका है और मुझे यहाँ पर किसी दूसरे गोजो का बोझ उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद अबिसल बीस्ट कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तो गोजो आयरन बीस्ट उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूं जब तक कि डिवाइन फिजिशियन खुद यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर मुझसे ये नहीं कहता है कि मुझे ये मिशन करना है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी सॉलिट्यूड की जिंदगी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो जाओ जाकर डिवाइन फिजिशियन से पूछ लो, उन्होंने खुद यहाँ पर मुझे आजाद किया था। तो इसी के साथ ही अबिसल बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, साथ उसे कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि डिवाइन फिजिशियन ने खुद मुझे ये पावर्स दी थी, उन्होंने मुझे ये अथॉरिटी दी थी कि मैं बाकी के 7 बीस्ट के ऊपर कैप्टन बनकर तुम सभी को ऑर्डर्स दे सकता हूं और जो बात मैं करता हूं इसका मतलब यह है कि वो डिवाइन फिजिशियन बात कर रहे हैं, तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए उसे कहता है मुझे यहां पर जो पावर्स दी गई है इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे सामने इस वक्त डिवाइन फिजिशियन हूं और डिवाइन फिजिशियन इस वक्त तुम्हारे सामने ये बात कर रहे हैं और तुम्हें जो ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो मेरी कमांड डिवाइन फिजिशियन की कमांड है और साथ ही यहां पर तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। और जैसे ही वहां पर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे बात करता है तो उसी के साथ ही आयरन बीस्ट यानी कि गोजो को लगता है कि उसके सामने डिवाइन फिजिशियन खड़े हैं और डिवाइन फिजिशियन उसे यहाँ पर चिल्लाकर कह रहे होता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, जल्दी से जल्दी जाकर उन आउटलैंडर्स को ढूंढो और उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, मेरे यही ऑर्डर्स हैं, तुम्हें अपने सॉलिट्यूड को छोड़ना होगा। तो जैसे ही वहां पर गोजो ये देखता है उसे लगता है कि सामने उसके डिवाइन फिजिशियन खड़े हैं, हालांकि उसके सामने डिवाइन फिजिशियन खड़ा नहीं होता बल्कि उसके सामने अबिसल बीस्ट ही होता है, लेकिन अबिसल बीस्ट की पावर्स शायद इससे ऐसा करवाती हैं, उसकी पावर्स के अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट
इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से गोजो उसके सामने सर झुका देता है और उसे लगता है कि डिवाइन फिजिशियन ने डायरेक्ट उसे ऑर्डर्स दिए हैं। तो वो कहता है आपके लिए तो यहाँ पर जान हाजिर है, आपने ये मुझे नई जिंदगी दी थी और आपके लिए मैं हर एक काम करने को तैयार हूँ, जिसको पकड़ कर लाना मैं उसको पकड़ कर लेकर आऊंगा। तो एबिसल बीस्ट कहता है कि चलो कम से कम मेरी पावर्स यहाँ पर अभी भी इनके पर काम करती हैं, यही वजह है कि मुझे यहाँ पर इन सभी बीस्ट का कैप्टन बनवाया गया था। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक पुराने से घर का दिखाया जाता है, टूटे फूटे घर के बाहर दिखाता है कि शूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है। चीफ वहां पर ऊपर बैठे उसे एडवाइजेस कर रहे होते हैं और साथ ही वहां पर चीफ बैठे बैठे अपने पास्ट में खो जाते हैं। वो अपने एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर एक बहुत ही बुढ़ी बॉडी वाला एक मास्टर जो होता है वो बैठा होता है, शायद ये चीफ ही होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वहां पर जहां तक उनकी बॉडी के ऊपर इतनी बुरी हालत होती है कि हड्डियां नजर आ रही होती हैं और वहीं पर उनके कान में आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे वापस आने का वक्त आ चुका है, इस दुनिया को एक बार फिर से यहाँ पर मैसरीज के किंग की जरूरत है, मिस्री ऑफ द कीज, तुम्हें यहाँ पर वापस आना ही होगा और तुम्हें यहाँ पर फॉलन मिस्रीज के लिए दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। लेकिन वो बुढ़ा मास्टर जो कि शायद यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं शायद कह रहा हूँ कि जो कि शायद यहाँ पर हमारे चीफ हैं, तो वो जो आवाज उसे आती है उस आवाज से वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये सारे काम कर सकूँ, जो तुम मुझे कह रहे हो मैं कर नहीं सकता, ना ही यहाँ पर मेरे अंदर कोई डिजायर बची है कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊँ और ये सब कुछ कर सकूँ। ठीक है, साथ ही वो आवाज जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद फिर से उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी उन सारी पावर्स को तुम्हें वापस तो नहीं लुटा सकता, जो सारी पावर्स कभी तुम्हारे पास हुआ करती थी, कभी तुम एक महान मास्टर हुआ करते थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें तो इसके साथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसकी हमेशा से तुमने ख्वाहिश रखी थी, जो तुम्हें चाहिए था, मैं यहाँ पर तुम्हें अशूरा दे सकता हूँ। इसी के साथ ही वो बुढ़ा मास्टर जो होता है वहां पर अपनी आंखें खोलता है, दूसरी तरफ चीफ अपनी आंखें खोलता है, जहां पर से थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि वो बुढ़ा मास्टर चीफ ही था और चीफ के साथ वहां पर बात हो रही थी, कोई उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें अशूरा दूंगा। हमारे चीफ जो होते हैं वहां पर अशूरा को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी इस स्टाफ को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपने इस डंडे को ठीक से हैंडल करना सीखना होगा। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये डंडा मेरे हाथ में बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पर तलवार नहीं दे सकते? तो वो कहता है नहीं, तुम्हें तलवार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा शूरा उसे कहता है कि चीफ मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फोर्ट सॉवरेन के बारे में कुछ पता चला? तुम वहां पर कीपर ऑफ वुड्स के पास गए थे, उस वुड स्पिरिट के पास, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? तो वो कहता है हाँ उसने मुझे यहाँ पर कुछ बताया तो है। और यहीं पर से चीफ जो होते हैं अपने पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर वो उस वुड स्पिरिट के सामने खड़े थे और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ पता है, क्या तुम्हें फोर्ट सॉवरेन के लॉर्ड के बारे में पता है? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर उसके बारे में पता है, उसका भी वो एक मिस्री हुआ करता था, उसका नाम पैजर कमान था, द डार्क मेज, और वो काफी ज्यादा फेमस भी था, लेकिन उसके बारे में यह कि उसकी स्पेशल पावर मैनिपुलेटर ऑफ स्पेस थी, यानी कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता था। तुम्हारा शूरा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चीफ आपने यहाँ पर कहा कि उसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि हमारा ताचियोन यहाँ पर स्पेस के अंदर जंप कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसकी फिक्स लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है, तो फिर हम लोग उसको ढूंढेंगे कैसे और उसे मारेंगे कैसे? तो मुझे लगता है कि हमें उस कमीने जारिम जू की ऑफर को मान लेना चाहिए था। उसने कहा था कि हम उनके फोर्ट सॉवरेन को ज्वाइन करके उनके सबऑर्डिनेट बन जाए, ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसके साथ उनके चीफ के पास, उस डिवाइन ब्यूटिशियन के पास चले जाते और वहां पर जाकर हम लोग उन सभी को दर्द दबोचते, उन सभी को बुरी तरह से पीटते। तो चीफ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हम लोग जाकर फोर्ट सॉवरेन के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए इस कंडीशन में है कि हम लोग फोर्ट सॉवरेन के ऊपर जाकर अटैक कर सकें? तो शूरा कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो चीफ उसे कहता है कि क्या तुम्हें खुद यहाँ पर नहीं पता, अभी तक हम लोग यहाँ पर उसके 8 प्रोटेक्टर्स में से सिर्फ 2 प्रोटेक्टर से फाइट कर चुके हैं और 2 प्रोटेक्टर्स के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारी ये हालत है। जरा अपनी हालत तो देखो, तुम यहाँ पर 2 प्रोटेक्टर से भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे और तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हम लोग जाकर फोर्ट सॉवरेन के ऊपर अटैक कर देंगे जहां पर बाकी के सभी बीस्ट भी होंगे और साथ उसके 3 प्रोटेक्टर गार्डियन होंगे और जो डिवाइन फिजिशियन खुद भी वहां पर होगा। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इनके ऊपर कौन सा बीस्ट आकर अटैक करने वाला है, द गोजो द गोल्डन बीस्ट आकर अटैक करेगा या फिर कोई और बीस्ट आएगा।